हेलो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक्स लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे बनाते हैं। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में पहले तो आपको कौन सी डिग्री में हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल में वैल्यूज़ फाइंड करते हैं वो याद रखना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फिर ये सीक्वेंस तो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला ही है, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक, कोसेक, ऐसे आपको लिख के लेना है पहले। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाने के लिए कुछ फॉर्मूलाज लगते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, मीन्स कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अपोजिट होता है, उस पर बेस ये फॉर्मूलाज है। साइन थीटा एंड कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए फॉर्मूला क्या बनता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर अपोजिट टू ईच अदर। देन टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, मीन्स टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर अपोजिट टू ईच अदर। मीन्स अभी ये फॉर्मूलाज आपको कैसे याद रखने हैं उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। जब आप ये एंगल्स एंड ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख के लेते हो, उसके बाद आपको हाफ सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। वो कैसे, मतलब ये यहाँ से टैन से कॉट तक, कॉस से सेक तक, साइन से कोसेक तक। इसका मतलब क्या होता है, साइन एंड कोसेक आर अपोजिट टू ईच अदर। मैंने पेयर बनाई उनकी, साइन एंड कोसेक आर अपोजिट टू ईच अदर, कॉस एंड सेक आर अपोजिट टू ईच अदर एंड टैन एंड कॉट आर अपोजिट टू ईच अदर। इन तीनों के अलावा भी और एक फॉर्मूला हमें लगता है ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाने के लिए, वो ये टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो चलो हम ट्रिग्नोमेट्री के टेबल की वैल्यूज़ बनाना सीखते हैं। अभी ये जो वैल्यूज़ है, साइन थीटा की वैल्यूज़ एक तो आपको लर्न करनी होगी, और अगर लर्न नहीं करनी हो तो उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। मैं बताती हूँ कि ये वैल्यूज़ कैसे आई। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वैल्यूज़ निकालने के लिए मतलब हमें पता है क्या क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद आता है 45, उसके बाद 60 एंड उसके बाद 90। आपको 0, 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे ऑर्डर में लिख के लेना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप इज़ डिवाइड बाय 4। ऑल वैल्यूज़ को आपको 4 से डिवाइड करना है। थर्ड स्टेप इज़ आपको सब वैल्यूज़ को पहले डिवाइड करके लिख के लेना है। 0 बाय 4 इज़ 0, 1 बाय 4 इज़ वॉट, 1 by 4 is 1 by 4, 2 by 4 is 1 by 2, 3 by 4 is 3 by 4 and 4 by 4 is 1। नाउ आपको इन सब वैल्यूज़ का क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। तो अंडर रूट लेने के बाद जो वैल्यूज़ आएगी वो आपकी साइन थीटा के वैल्यूज़ होंगी। 0 का अंडर रूट 0, 1 by 4 का अंडर रूट 1 by 2, 1 by रूट 2 का 1 अपॉन रूट 2, उसके बाद 3 by 4 का क्या आता है, रूट 3 by 2 एंड 1 का अंडर रूट क्या आता है, 1। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे मैच होंगी। आप देख सकते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आई, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आई, 1 by 2। साइन 45 की क्या आई, 1 by रूट 2। साइन 60 की क्या आई, रूट 3 by 2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। अभी कॉस की वैल्यूज़ लिखने के लिए हमें क्या करना है, साइन थीटा की जो वैल्यूज़ हमने अभी फाइंड की उन सबको रिवर्स ऑर्डर में लिख के लेना है। मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0, 30, 45, 60, 90 जो ऐसा सीक्वेंस है उसे हमें रिवर्स करना है कॉस लिखने के लिए। दैट मीन्स देखो 1 कहाँ पे आया, यहाँ रूट 3 by 2, यहाँ 1 by रूट 2, यहाँ 1 by 2, यहाँ 0, यहाँ। अभी टैन थीटा फाइंड करने के लिए मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया, क्या, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें साइन अपॉन कॉस करना पड़ेगा। तो 0 by 1 क्या होता है, 0। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या आई, टैन 0 की वैल्यू क्या आई, साइन 0 अपॉन कॉस 0। ओके, साइन 0 अपॉन कॉस 0। ओके, तो उसके बाद टैन 30 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 by 2 अपॉन रूट 3 by 2। मतलब कैसे, ये वैल्यू कैसे आई, 1 by 2 अपॉन रूट 3 by 2, 2 कैंसिल, मतलब क्या आया, 1 by रूट 3। अभी 1 by रूट 2 अपॉन 1 by रूट 2 क्या आएगा, 1। उसी तरह से रूट 3 by 2 अपॉन 1 by 2 क्या आया, रूट
3 मीन्स √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल, आंसर क्या आया √3। ओके, उसके बाद 1/0, 1/0 क्या आया इन्फिनिटी। बहुत बच्चों को ये याद नहीं रहता कि इन्फिनिटी कब होता है और ज़ीरो कब होता है। उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है कि अगर कौन सी भी हम वैल्यू लिखते हैं तब उसका बेस कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है 1 होता है। अगर 5 लिखा तो 5 = 5/1, 3 लिखा तो 3 भी क्या होता है 3 = 3/1। वैसे ही आपको याद रखना है, अगर हम 0 लिख रहे हो तो उसके नीचे क्या होता है ऑलवेज 1, तो 0/1 ऑलवेज क्या आएगा 0 आएगा, 0/1 ऑलवेज क्या आएगा 0 आएगा। और उसका उल्टा हुआ 1/ अगर 0 आ रहा हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिटी आएगी। तो अभी आपको याद रखना है 1/0 इज़ इन्फिनिटी। ओके, अभी और फॉर्मूलाज हमने देखे। टैन कॉट किसके अपोजिट होता है, कॉट किसके अपोजिट होता है टैन के। तो हमें कॉट की वैल्यू निकालने के लिए टैन का क्या करना होगा अपोजिट करना होगा। अब 0 हो तो आपको क्या लिखना है इन्फिनिटी। 0 मतलब क्या होता है अभी बताया मैंने 0/1, और इन्फिनिटी मतलब क्या होगा फिर 1/0, ऊपर का नीचे करना है। उसके बाद 1/√3 हो तो √3/1 मीन्स √3, 1 का 1 ही आएगा। उसके बाद √3 होगा तो उसका क्या आएगा 1/√3। अगर इन्फिनिटी हो तो क्या आएगा 0। सेक किसके अपोजिट है, पेयर देखो कॉस के, तो कॉस एंड सेक आर अपोजिट टू ईच अदर। 1 हो तो 1 ही आएगा, इसका उल्टा क्या होगा 2/√3, इसका उल्टा क्या होगा √2, इसका उल्टा क्या होगा 2। 0 हो तो हम क्या लिखते हैं इन्फिनिटी। ओके, देन कोसेक थीटा किसके अपोजिट है साइन थीटा के, तो साइन थीटा क्या आएगा साइन 0 के अपोजिट कौन आया इन्फिनिटी, 0 के अपोजिट इन्फिनिटी। 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का हमने क्या लिखा 2/√3, उल्टा कर दिया, इसे ऊपर इसे नीचे। और उसके बाद 90 का क्या आया 1। अभी ये ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है वहाँ से हम सिर्फ 90 तक ही वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको आगे की वैल्यूज़ फाइंड करनी हो मतलब आपको फाइंड करना हो साइन 180, कॉस 180, ऐसे tan 180, ऐसे कुछ वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी हो तो मेरे पास एक उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक ढूंढी है। वो आपको अगर पूछा 90 के आगे की वैल्यूज़ तो हमारे पास 2 टेक्निक है, एक तो साइन कर्व और एक कॉस कर्व। ठीक है, वो कैसे ड्रॉ करना है मैं बताती हूँ आपको। साइन कर्व, अभी ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में हमें पता है कि साइन की वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होती हैं 0 से, तो हमें एक आर्बिटरी कर्व निकालना है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से। ओके, और कॉस की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में 1 से, तो हमें 1 से स्टार्ट करके एक कर्व निकालना है। ओके, यहाँ पे क्या होगा +1 वैल्यू, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 वैल्यू, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1। अभी हमने कहाँ से डिग्री कहाँ से स्टार्ट की थी हमने 0 डिग्री, फिर उसके बाद क्या आएगा 90, उसके बाद 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, 360 डिग्री। आप और भी आगे लिख सकते हो। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 0, 90, 180, 270 एंड 360। ये कर्व से आपको कौन सी भी वैल्यू पूछी तो आप बता सकते हो। अगर आपको पूछा साइन 180 इज इक्वल टू वॉट, तो साइन 180 क्या आएगा, 180 पे कर्व कहाँ टच हो रहा है, कर्व कहाँ टच हो रहा है 0 पे, तो साइन 180 क्या आएगा 0। वैसे ही अगर आपको कॉस 180 पूछा तो आप कैसे निकालोगे, कॉस 180 अगर आपको पूछा तो 180 कहाँ पे आ रहा है -1 पे, तो कॉस 180 क्या आएगा -1। वैसे ही आपको अगर tan 180 पूछ दिया तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन 180 अपॉन कॉस 180 इज इक्वल टू 0/-1। 0/1 क्या आता 0/1 क्या आता 0 आता, तो tan 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस तरह से हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।